प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को हम निकालते लूका का पहला अध्याय उसका 13 वचन। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकारिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। इस वचन में एक स्टोरी है और इस स्टोरी को हम शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है जकारिया और उसकी पत्नी का नाम होता है एलीशिबा। इन दोनों के बारे में बाइबल ऐसा कहता है कि ये दोनों धर्मी लोग थे और ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। और जकारिया जो था वो परमेश्वर का याजक था, जो परमेश्वर के मंदिर में जाके परमेश्वर की सेवा करता था। इन दोनों का जीवन काफ़ी अच्छा था, इनकी गवाही अच्छी थी। ये प्रभु की सेवा करने वाले लोग थे, धर्मी लोग थे। लेकिन इनके जीवन में एक बात की कमी ये थी कि इन दोनों को बच्चा ही नहीं था। ये लोग बूढ़े हो चुके थे, प्रभु की सेवा कर रहे, आज्ञाओं को मान रहे, बट इनको बच्चा ही नहीं है। और ये बात उनके लिए काफ़ी निंदा वाली बात थी। इस बात से उनके जीवन में बहुत दुख और तकलीफ था। लेकिन इसके बावजूद जो है जकारिया जो था वो बच्चे के लिए प्रभु से कंटिन्यूसली प्रेयर कर रहा था। वो बूढ़ा हो चुका था बट फिर भी वो कहीं तो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु उसको एक संतान दे। और एक दिन जब वो मंदिर में जाता है, वहां पर अचानक से परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको दिखाई देता है। जब वो स्वर्गदूत उसको दिखाई देता है, स्वर्गदूत एक लाइन उसको वहां पे बोलता है जकारिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो स्वर्गदूत को प्रभु ने इसलिए भेजा था क्योंकि जकारिया अपने परिस्थितियों के बावजूद भी, अपने बुढ़ापन होने के बावजूद भी वो प्रभु से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर एक स्वर्गदूत को उसके लिए वहां पर भेजा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी परिस्थितियों से प्रभु अपना काम रोकता नहीं कभी भी। जकारिया बूढ़ा हो चुका था, उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उस परिस्थिति की वजह से प्रभु ने उसको संतान देने से प्रभु रुका नहीं, लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। तो आज हमारी परिस्थिति भले कैसी भी हो, हम प्रार्थना कंटिन्यूसली करते रहे, क्योंकि प्रार्थना जो है हमारी परिस्थितियों से कहीं बढ़कर होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह जंगल में भी झरनों को बहाने वाला परमेश्वर, हम बाइबल में देखते हैं यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को हजारों के बीच में जंगल में खिलाया, जहाँ पर खाने का कुछ भी सुविधा नहीं था। वहाँ से भी प्रभु ने लोगों के पेट को भर दिया। तो हमारी प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, हमारी परिस्थितियाँ नहीं। आज हमारी परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, हम अगर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जरूर उत्तर देगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष करे।